कि महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो, गुरु जी को हमने निवेदन कर लिया है और हमारी भी दीक्षा जल्दी हो जाए। अब बहुत यहाँ वहाँ और सब कार्य कर लिए हैं, अब तो बस गुरुवर के चरणों में रहना है और आप आशीर्वाद दो, दीक्षा हमारी हो जाए। हमारे चतुर्मास से स्थापना के पहले पहले ऐसा निवेदन करके आशीर्वाद लेकर के सूरत पार्ले पॉइंट से वो गए थे। और क्या पता कौन सा भाग्योग उनका पुण्य योदय में आया कि गुरुवर ने उनके निवेदन को ध्यान में रखते हुए और पूर्णिमा की शुभ तिथि में उन्हें और अन्य 2 ब्रह्मचारियों को एक साथ 3 मुनि दीक्षा सहज, किसी को जानकारी नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, संग कोई मालूम नहीं, और ऐसा करते 3 मुनि दीक्षाएं प्रदान की थी। रोहित भैया का नाम मुनि संधान सागर जी रखा गया, एक भैया का नाम संस्कार सागर और एक का नाम ओंकार सागर रखा गया। ये बीना 12 सन 2015 में चतुर्मास स्थापित होते ही 3 मुनि दीक्षाओं का ये विशेष प्रसंग आप सबके बीच में मैंने प्रासंगिक समझ करके रख दिया है। आचार्य श्री के चतुर्मासों में और अन्य अन्य समयों में विभिन्न नगरों में विहार जो हुए, उन सभी में कुछ विशेष विशेष कार्यक्रम भी संपन्न हुए। विदिशा से चतुर्मास जो हुआ तो शीतकालीन नेमावर में, उस समय ऐसा था कि नेमावर से विदिशा, विदिशा से नेमावर, ऐसा सुयोग बना। और नेमावर शीतकाल में जब विराजमान थे तो पंडित दरबारी लाल जी कोठिया जी आए हुए थे, उनकी संलेखना भी हुई थी। ऐसा प्रसंग हमने एक बार आपको सुनाया है। खातेगांव का पंचकल्याणक चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर का 18 जनवरी से 24 जनवरी यानी 2015 की शुरुआत हो गई थी, संपन्न हुआ। खातेगांव का पंचकल्याणक संपन्न करके आचार्य श्री ने जो विहार किया, तो विहार करते हुए आचार्य श्री सिलवानी, टड़ा आदि होकर के और गौरझामर के पंचकल्याणक को संपन्न कराने के लिए पहुंच रहे थे। उस समय आचार्य श्री पुनः तीसरी बार टड़ा से होकर के ग्राम नन्नी देवरी होकर के और फिर गौरझामर के लिए बिहार किए पंचकल्याणक को। एक ग्रामवासियों का, जैन जैनेतर बंधुओं का भी सौभाग्य था। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि इतना बड़ा संघ और पुनः अपने ग्राम से होकर के बिहार करेगा, लेकिन आचार्य श्री का कुछ भाव बना और किया। और 2015 के इस प्रवास में आचार्य श्री का पुनः आहार भी राजा राम जी के यहाँ ही हुआ, मतलब दूसरी बार आहार का उनको योग मिला। प्रवास आचार्य श्री का अच्छा रहा, प्रवचन प्रभावना भी हुई, जैन जैनेतर सभी ने लाभ लिया। और वहाँ से फिर बिहार करके गौरझामर का पंचकल्याणक 6 फरवरी से 12 फरवरी 2015 तक संपन्न कराया। – 2015 का चातुर्मास आचार्य श्री का बीना बारह का संपन्न हुआ था। और बीना बारह चतुर्मास के बाद में गढ़ाकोटा में 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक का पंचकल्याणक संपन्न कराया। उसी के तुरंत बाद रहली में 8 से लेकर के 14 दिसंबर 2015 में रहली का पंचकल्याणक संपन्न कराया। दिसंबर पूरा होने पर जनवरी शुरू हो गई। तारादेही में 15 से 21 जनवरी 2016 का संपन्न कराया। कटंगी में 17 से 23 मार्च 2016 को पंचकल्याणक संपन्न कराया। ग्रीष्म काल बिता करके सागर से विहार करते हुए आचार्य श्री आगे बढ़ते हैं
और ऐसे विभिन्न विभिन्न ग्राम नगरों में पंच कल्याणक आदि संपन्न कराए। बीच के संदर्भों में 2 संदर्भ और याद करना जरूरी है, 2-3 संदर्भ जो आकस्मिक ऐसे मुनि राजों के लिए समाधि संलेखना के प्रसंग में बने। अपने संग के ही एक सुमति सागर जी महाराज जी थे। नैनागिर के पास में एक ग्राम दलपतपुर है, उसमें लोहिया परिवार से अच्छे मतलब प्रतिष्ठित परिवार से ब्रह्मचारी भैया पहले गुरुकुल में भी पढ़े, फिर इंदौर आश्रम में भी रहे, फिर आचार्य श्री के निर्देश में हम लोगों के पास भी रहे। जब क्षमा सागर जी मैं और आदि आदि महाराज जी थे, तब हम लोगों के पास भी कुछ समय उन्होंने बिताया, चतुर्मास आदि आदि किए। फिर मड़िया गुरुकुल में भी रहे, इंदौर आश्रम में भी रहे। निर्णय सागर जी और सुमति सागर जी महाराज जी दोनों साथ साथ थे। और 8 मार्च 2009 को अशोकनगर में उनकी समाधि संपन्न हुई थी। उसका कारण ये था कि उनको अचानक ही डॉक्टरों ने बताया, उसमें उनको कुछ असुविधा होने लगी थी, तो डॉक्टरों ने चेकअप करके बताया कि कुछ उनको सिर में ब्रेन ट्यूमर वगैरह की कोई प्रॉब्लम लग रही है ऐसा करते करते। और वो बात सही भी निकली। उपाय भी ऊपरी जो उपचार के रूप में किए जा सकते बहुत किए गए, उनको रास्ते भी दिए गए और उन पर छोड़ भी दिया गया कि आपकी जो भी मर्जी हो, जैसी भी अनुकूलता आपकी बनती हो आप देखें। लेकिन उन्होंने आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करके यही निवेदन किया कि इस पर्याय में इतना बड़ा महत्वपूर्ण पद महाव्रतों का मिला है, इन महाव्रतों के पालन के साथ जो उपचार संभव है वो तो कराएंगे, लेकिन इससे हटकर के और कोई रास्ता मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और दृढ़ता से उन्होंने अपनी साधना जारी रखी। अशोकनगर की समाज बहुत समाज से भी है, अच्छा उन्होंने बहुत अच्छे से वैयावृत्ति आदि का सब कार्य किया, लेकिन कर्म की तीव्रता में उसका उपचार कुछ ऐसा पूरा नहीं हुआ। और 8 मार्च को 2009 में उनकी समाधि संपन्न हुई। क्षमा सागर जी महाराज के संदर्भ में आप सब जानते हैं, काफ़ी समय से वो अस्वस्थ रहे। दीक्षित होने के बाद में उन्होंने अपने चतुर्मासों से आचार्य श्री के साथ रह करके धर्म की प्रभावना बहुत अच्छी की, काफ़ी लाभ लिया समाज ने। लेकिन जब चतुर्मासों के दौरान अस्वस्थता बढ़ने लगी और फिर आखिरी के 4-5 बरस उनके काफ़ी अस्वस्थता के रहे, तो आसपास ही चतुर्मास करते थे, थोड़ा ही विहार करते थे, आचार्य श्री का आशीर्वाद मिलता रहता था। तो इस तरह से एक ऐसा योग बना कि जब सागर में वो विराजमान थे वर्णी भवन मोराजी में, तो 13 मार्च 2015 को सागर में उनकी भी संलेखना का प्रसंग बना। ये इन वर्षों में स्मृतियाँ मुझे आ रही हैं कि कब कहाँ पर क्या हुआ। इस तरह से ये 2015 की बात है। और फिर इसी के साथ में और भी संलेखनाएं हुई हैं जो आगे के वर्षों में आएंगी। 2000 समझ लीजिए कि 17 में यहीं से चतुर्मास संपन्न करके मुनि संघ का जो विहार हुआ था समय सागर जी महाराज के गुना पंच कल्याणक के लिए, तो धीर सागर जी महाराज को वज्रंगढ़ आदि में शीत के समय पर कुछ ऐसी बाधा आ गई कि जो जब तक समझें और जब तक उपाय करें कि उसने अपना बहुत मजबूत घर अंदर बना लिया और वो प्रॉब्लम शरीर पर स्पष्ट तौर पर आ गई। तो ऐसी स्थिति में उतना समय भी नहीं मिला और आचार्य श्री के निर्देश तो बराबर मिलते रहे, लेकिन गुना में पंच कल्याणक के पहले पहले ही 10 जनवरी 2017 को उनकी आकस्मिक समाधि संपन्न हुई।
ऐसी समाधियों से बहुत बड़ी क्षति होती है मोक्ष मार्ग की। हमारे साथ ही दीक्षित होने वाले मुनि स्वभाव सागर जी, वो भी मतलब बहुत अपना स्वाध्याय और साधना करते थे। एमएससी का शिक्षण तो उन्होंने लिया ही था। हमारे साथ ही सब बराबर नियम ब्रह्मचारी अवस्था से अलग दीक्षा से लेकर के मुनि दीक्षा आदि के हुए। कुछ वर्षों तक हम लोग साथ में संग में ही रहे, बाद में अलग अलग बिहार हुए। तो उन्होंने भी अनेक जगहों पर रह करके बहुत अच्छी प्रभावना की। बागड़ में घाटोल में उनका चातुर्मास भी हुआ था, बागड़ वाले जानते हैं। और ऐसा करते हुए गुरुवर आचार्य श्री के सानिध्य में 2000 समझ लीजिए कि 16 का चतुर्मास जब भोपाल में था आचार्य श्री का, तब उनके दर्शनों का लाभ उन्हें मिला और भी मिला था। पिच्छी परिवर्तन दिवस पर थे, गुरुवर के करकमलों से उनको पिच्छी मिली थी। और 2017 का चतुर्मास उनका मालथौन में संपन्न हो रहा था। और उसी के बीच में सहज रूप से ऐसे ही कोई लक्षण नहीं, कोई आभास नहीं, जंगल को गए हुए थे। पुराण सागर जी महाराज जी भी उनके साथ में ही थे, छुल्लक जी भी उनके साथ थे, एलक जी या छुल्लक जी जो भी थे। तो ऐसा करके वहीं पर जंगल में उनको कुछ असुविधा हुई और 11 अगस्त 2017 में उनकी भी संलेखना हुई। ये सब आकस्मिक क्षति मानी जाती हैं, जिनकी पूर्ति कर पाना संभव ही नहीं होता है। जिन शासन और मोक्ष मार्ग में लग कर के इन सभी साधकों ने जो श्रेष्ठता उत्कृष्टता का परिचय दिया है, हम लोग तो ऐसी साधना को नमन ही कर सकते हैं, स्मरण कर सकते। और संत शिरोमणि प्रवचन माला के इन वर्षों के संदर्भों को सुनाते हुए इस संघ के जो पहलू हैं, जुड़े हुए संदर्भ हैं, इन्हें रख देना भी मैंने उचित समझा है, ताकि सभी के ख्याल में ये सब बातें भी क्रमवार आती रहें। आचार्य श्री जहाँ जहाँ भी संघ विराजमान होते हैं, अपने निर्देशों से कार्य संपन्न कराते रहते हैं। इन वर्षों के पहले के वर्षों में हमारा प्रवास और विहार महाराष्ट्र में ही हो रहा था। कल के दिन हमने आपको संदर्भ सुनाया था कि कुंभोज बाहुबली में ग्रीष्मकालीन शिविर जो लगते थे, उनमें आचार्य श्री ने हम लोगों को सम्मिलित किया। सभी की कक्षाएं अलग अलग लगीं, विद्वानों ने अलग कक्षाएं लगाईं, बहनों ने अलग लगाईं, महाराजों की कक्षाएं अलग अलग लगीं। मुझे जो कक्षा दी गई थी रत्नकरंडक श्रावकाचार्य की, आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि उसमें लगभग 600 से 700 महिलाएं और बालिकाएं थी। वो क्लास हमारी थी। क्लास कह रहा हूं मैं, प्रवचन सभा नहीं कह रहा हूं, क्लास। रत्नकरंडक श्रावकाचार्य पढ़ने वालों की जो क्लास मुझे सौंपी गई थी, उसमें रत्नकरंडक पढ़ने वालों के प्रवेश फार्म इतने भरे हुए थे कि रत्नकरंडक पढ़ना है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बालिकाएं, बड़ी स्वाध्यायी बालिकाएं और श्राविकाएं, सभी मतलब 600 से लेकर 700 तक की संख्या में। कभी अटेंडेंस ले ही नहीं पाए, इतनी संख्या रहती थी। वो कमरा नहीं मिला था। जो कुंभोज बाहुबली में प्रवचन करने का सबसे बड़ा हॉल था, उसी हाल में हमारी कक्षा लगाई गई। नियम सागर जी महाराज जी की कक्षा विशेष लगती थी, उनका 1 घंटे का प्रतिदिन प्रवचन होता था। अक्षय सागर जी महाराज जी छड़हाला पर अपना व्याख्यान देते थे। और से प्रशांत निर्वेक सागर जी महाराज जियों की भी क्लासें बहुत अच्छी बड़ी बड़ी लगती थीं। हमारी क्लास थी। एलक निश्चय सागर जी भी उसी हॉल में उसी हॉल में एलक निश्चय सागर जी को बाल बोध पढ़ाने की क्लास मिली। और बाल बोध में कम से कम 400-500 बच्चे कैसे संभालते होंगे। और कभी कभी देखने जाते तो वो बताते कि मैं तो क्या करता, तिलक जी बताते कि 5-7 कार्यकर्ताओं को बीच बीच में खड़ा करके बिठाल करके रखते थे, ताकि बच्चे, अब मराठी वाले बच्चे बड़ी उम्र हो तो हिंदी को अच्छे से पकड़ सकते हैं,
मराठी वाले बच्चे कम उम्र वाले तो पकड़ने में थोड़ा विलंब होगा, तो उनको शांति बनाए रखने के लिए बीच बीच में कार्य करता। और एलक जी बाल बोध शिक्षण देते थे। शिक्षण जो प्राप्त जितना कर पाए, लेकिन अदर एक्टिविटीज़ में समझ लीजिए कि कोई भजन गवाना है, कोई प्रश्न मंच करना है, कोई प्रतियोगिता करना है, कोई कहानी सुनाना है, बच्चों से कुछ सुनना है, तो इस गतिविधि में बच्चे इतने तन्मय रहते थे, इतने खुश रहते थे कि इतनी बड़ी संख्या भी 10 दिन तक शिविर में अच्छे से चली। बहुत बड़ा लाभ बच्चों ने लिया। मतलब इस तरह की कक्षाएं हम लोगों की चलती रहती थी। शिविर संपन्न होने के बाद गुरुवर के निर्देश मिले विहार करने के लिए, और आसपास के ग्राम नगरों में विहार करते हुए कुछ समय का इचलकरंजी में प्रवास हुआ। चतुर्मास की तैयारियां प्रारंभ हो रही थीं, और इचलकरंजी वाले आचार्य श्री को निवेदन करके भी आ गए, और आश्वासन भी उनको थोड़ा मिल गया, देखेंगे, आशीर्वाद तो है ही। ऐसा करते करते कुछ ऐसा संदर्भ बन गया कि अब एक बड़ा संघ और आ गया। तो बड़ा संघ और आ गया तो उनको आसपास कहीं चतुर्मास करना था, लेकिन वहाँ जमा नहीं, तो वो इचलकरंजी का सोच करके आ गए। तो उनका प्रवास हुआ, बिहार हुआ। यहाँ पर और भी अन्य श्रावक समुदाय आचार्य श्री को निवेदन करने में लगे हुए थे। मुझे अचानक समाचार 13 की तिथि को मिला, चतुर्दशी को स्थापना होनी, 13 की तिथि को मिला कि ऐसा करो, चतुर्मास तुम सदलगा में कर लो। सदलगा में कर लो? अरे सदलगा कर लो, ये तो बहुत अच्छी बात, लेकिन इचलकरंजी से और 13 को अब बिहार हो। पता लगाया क्या बात है, तो समाचार आया कि सदलगा वाले अभी हमारे यहीं बैठे हुए हैं। विनय भैया जी ने समाचार दिया कि सदलगा वाले आचार्य जी के सामने बैठे हुए निवेदन कर रहे। उसमें जैन बंधु तो थे, लेकिन जैनेतर बंधु भी थे, और कुछ बंधु तो ऐसे थे जिनमें शिव कुमार नाम प्रसिद्ध है, और वो शिव कुमार आचार्य श्री के बचपन के मित्रों में थे, अजैन बंधु थे। वो आचार्य श्री को निवेदन कर रहे थे, आचार्य श्री आप नहीं पधारते हो तो अपने संघों को तो भेजो, चतुर्मास हमारे यहाँ हो, महाराष्ट्र में इचलकरंजी में संघ विराजमान है, आदि आदि उन्होंने निवेदन किया। आचार्य श्री का भाव बन गया और हमारे को संकेत मिल गया। अब सुबह सुबह संकेत मिला है, अब क्या करें, किसको कहें। और भैया जी ने संकेत दे दिया कि आज ही बिहार करना है, आज ही बिहार करना है। सुबह सुबह बिहार करना तो जमेगा नहीं। चलो ठीक है, किसी को चर्चा मत करो, अन्यथा ना वो आहार करा पाएंगे और फिर गड़बड़ और करेंगे। तो ऐसा करके कुछ चर्चा नहीं की, आहारचर्या